चलो देखो, रिमाइंडर थ्योरम के टाइप फोर में बाटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में एक्स माइनस टू से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले ध्यान दो, सब कोई 10th क्लास में भाग पढ़ने होती है ना। तो यहाँ देखो, एक्स माइनस टू से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन में भाग दिया जी, गौर करिए, है ना। तो शेषफल जो भी बचे हमने क्या करेंगे कि अगर कोनो हाल में कटावल जाला तो कितना से ले जाएंगे, एक्स से ले जाएंगे, एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो माइनस हो जाए प्लस हो जाए, चिन्ह बदल जाला है ना। हाँ यही कैंसिल, तो कितना हो गया 3x प्लस वन, अब कितना से ले जाएंगे प्लस 10 से, तो होगी 3x माइनस 6, तो माइनस आएगी प्लस, और कट गई आएगी प्लस 7, शेषफल कितना बचा 7, है ना। तो देखो इस एग्जाम में जब आई सवाल है ना, तो शेषफल हमने के निकल गया सब, है ना। तो ऐसे ना बनाइए, कैसे बनाइए, एक तरीका से हमने ना बनाइए। ऐसे मान लो कि बड़ा बड़ा सवाल मिली, तो बड़ा बड़ा सवाल मिली तो टाइम लगी, टाइम हमने के बचत करे के बाटे, ओरिजिनल हटे लॉन्ग हटे ही है, लॉन्ग है बनावे के, है ना, लॉन्ग यही है ना। हमने के सीधा सीधा क्या करेगी कि शेषफल निकाले खातिर, जैसे मान लो कि x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गई 2 है ना, तो प्लस हो गई 2 प्लस 2 हो गई, तो हमने क्या करे x के पुट वैल्यू एकरा में कर दिएगी, ये कितना देले बाटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। कितना देले बात एकरा में हमने के 2 रख दिया जी x के जगह पर, तो 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 7, आंसर सक्सेसफुल आ गया। तो ध्यान हमने क्या करेंगे, एग्जाम में जब भी सवाल आवेला तो एग्जाम में एक तरीका से बनाइए, है तरीका से ना, मान लो कि बड़ा बड़ा दे भिन्न में दे पूर्णांक में दे, तो एक तरीका से बनाइए तो ढेर टाइम लगे, एकरा में टाइम तो को ना लगे, बस खाली मान रख के पुट करिए और बस आ जाइए। यानी देखो कहे का मतलब है कि x बराबर जब कितना रखिए 2 रखिए, तो एक मान कितना होगी, अगर हमें x के जगह पर जहां जहां x रही वहां x के जगह पर हमने क्या करेंगे, एक रख दिया तो कितना हो गई, 2 दूनी 4 हो गई, 2 के 2 हो गई, 6 1 7, यही शेषफल है, ये शेषफल बचे लॉन्ग हो गई, आई सिंपल में हो, है ना। सिंपल में ही हमने हमेशा एक बनाई थी, तो हमेशा सवाल मिलेला। देखिए सीधा क्या कहता सवाल कि x के पावर 6 प्लस 3x क्यू प्लस के में x क्यू माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 8 आता है, तो k का मान ज्ञात करें, है ना। ताकि मान ज्ञात करें k के, तो हमने क्या लिखा जी एक्स क्यू माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स क्यू बराबर कितना हो गई 2, एक्स क्यू बराबर कितना हो गई 2 हो जाए, है ना। अब ध्यान दिया कितना देने बाद एक्स के पावर 6 प्लस 3x क्यू प्लस के का शेषफल कितना है 8 है, का शेषफल 8 है, तो हमने क्या करा लिख दिया एक्स के पावर 6 प्लस 3x क्यू प्लस के बराबर 8, जो शेषफल देवेला एकरा का हो जाला बराबर हो गई, कितना हो गई बराबर, ध्यान दिया जो भी शेषफल देले रही तो एकरा बराबर हो गई, है ना। आई सवाल बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ना, सीजीएल में हमेशा ही सवाल मिली, है ना, जो रेट लेवल पर जाएगी हमेशा सवाल मिली तरह के। अब ध्यान दिएगा, हमने कहा जब शेषफल बराबर कितना हो गई 8 बराबर 8 हो गई, तो एक्स क्यू बराबर कितना है 2, तो हम यहाँ क्यू करेंगे एक्स क्यू के होल स्क्वायर प्लस 3x क्यू प्लस के बराबर 8 ऐसे लिख सकेंगे क्या ना, ध्यान दिया। तो अब यहाँ कितना रखा जी हमने के 2, एक्स क्यू के मान कितना बा, तो 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 प्लस के बराबर कितना होगी 8। अब कुछ करेगा बस कुछ नहीं करेगा, सोल्व करेगा बाटे, है ना। 4 प्लस 6 प्लस के बराबर 8, 6 4 10 प्लस के बराबर 8, तो यहाँ लिख लो के बराबर कितना होगी 8 माइनस 10, तो के बराबर कितना होगी -2, यही आंसर होगी के बराबर -2। बहुत इंपोर्टेंट ऑर्डर चैप्टर है, समझ लिया जाए। देखो
यदि व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x प्लस के का x प्लस 4 एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। हमने क्या करेंगे, x प्लस 4 बराबर कितना है 0। देखो अभी हम एक प्रश्न उठा तो भी कि x प्लस 4 बराबर 0 काहे लिखत है। अगर जहां को अधिक गुणनखंड है तो हमने क्या लिखल जी 0 लिखल जी, गुणनखंड है। तो ये ध्यान दियो कि x बराबर कितना होगी -4, x बराबर -4, बस पुट वैल्यू कर दिया कितना में एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x प्लस के, है ना। कुछ करो जी पुट वैल्यू कर दिया जी बराबर कितना हो जाए 0। जब गुणनखंड है तो क्या करें जी बराबर 0। अब ध्यान दिया -4 के होल क्यूब प्लस 4 गुने 4 के होल स्क्वायर प्लस 4 गुने 4 प्लस के बराबर 0। कितना कितना हो जाए -64 हो जाए प्लस 64 हो जाए प्लस 16 प्लस के बराबर 0। ठीक कितना हो जाए अब जितना बाटे थोड़ा सी ध्यान दे, थोड़ा सी तूने क्या भाई माइनस होती माइनस होती है ना, तो हाई -16 हाई प्लस हो जाती, हाई प्लस माइनस कैंसिल है ना, हाई माइनस यहाँ ध्यान दे माइनस होती है ना। तो ये कितना हो जाए -16 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना हो जाए +16, यही आंसर हो जाए। शेषफल बराबर कितना हो जाए 16, यानी के के मान 16 हो गई। देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। एक हमने क्या करेंगे पुट वैल्यू करेंगे कितना में, तो x की पावर 11 प्लस 1 बराबर 0, यही ना हो बराबर में ना गुणनखंड लिखे ना कहता। अब देखो 11 कितना होगी -1 की पावर 11 प्लस 1, अगर विषम बताइए -1 प्लस 1 बराबर कितना होगी 0 पर जीता 0 ना, तो शेषफल बराबर 0। अब देखा थोड़ा सी लॉन्ग अगर बनाओ तो सवाल बाटे x प्लस 1 से भाग दे पाए x की पावर 11 प्लस 1 से, है ना। अगर लॉन्ग बनाओ तो ये तरीका से बनाई। अब देखा एक में बातें थोड़ा सी लंबा जला, गौर करा कितना से ले जो 10 से ना, x की पावर तो 10 से तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगी x की पावर 11 प्लस x की पावर 10, आई माइनस आई कट जाए कटे ना, -x की पावर 10 प्लस 1, अब कितना से ले जाएगी तो -x की पावर 9 से, है ना। x की पावर कितना से ले जाएगी 9 से, तो ये कितना हो जाए -x की पावर 10 -x की पावर 9, जगह प्लस आई कट जाए आई हो जाए x की पावर 9 प्लस 1। ये जगह बहुत लंबा जाए इसे, है ना। अब तब ये लास्ट में कितना बचे शेष पड़ जाए 9 मतलब ऐसा ही बनत चल जाए, है ना। तो हमने जो बनाई जिसे बतलावल जाता कि हमने कैसे बना ली तो बतलावो एक से बेटर ना है बेटर बात हमने तुरंत बना दिया जी। ऐसे एक तरीका से हमेशा बनावे के बटे करा में हो गई। देखा पहले हमने के ध्यान यहाँ दे बाटे कि कुछ गुणनखंड देले बाटे, है ना। तो सीधा निकल जी x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब गौर करिए x बराबर 3 हो गई तो हमने के ले जाइए x² प्लस 4px -11p बराबर 0। काहे 0 लिखाई है कैसे कि देले बाटे कि गुणनखंड इतना है, जब गुणनखंड दी तो 0 लिखल है ना, शेषफल कहीं तो 0 ना लिखल है ना। तो अब यहाँ ध्यान दिया हमने क्या करा रख दिया जी कितना x बराबर 3 के होल स्क्वायर प्लस 4p गुने 3
-11p बराबर 0। 9 प्लस 12p माइनस 11p बराबर 0। 9 प्लस p बराबर 0। तो p बराबर कितना हो जाए? -9। यही आंसर हो जाए, p बराबर -9। इस सब सवाल हमेशा पूछेला, समझ लीजिएगा। सीजीएल भरिया सब पूछे। देखो यदि 3x³ माइनस 2x² वाई माइनस 13xy² प्लस 10y³ को x माइनस 2y से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमने के कहा ध्यान देने बाटे कि x माइनस 2y बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगी? 2y। x बराबर कितना हो जाए? 2y। अब ध्यान दिया, क्वेश्चन हमने के कहा दिले बाटे 3x³ माइनस 2x² वाई माइनस 13xy² प्लस 10y³ है ना। तो हमने क्या करा जी? 3 गुने x के मान कितना बा? 2y ना। 2y के होल क्यूब माइनस 2y के होल स्क्वायर इंटू y माइनस 13 इंटू 2y इंटू y² प्लस 10y³ भाई कितना हो जाए? 3 गुने 8y³ माइनस 2 गुने 4y² गुने y माइनस 13 दुने 26y³ प्लस 10y³ 24y³ माइनस 8y³ माइनस 26y³ प्लस 10y³। अब कितना हो जाए? 11 जोड़ दो, 11 10 34y³ माइनस 26 4 34y³ बराबर कितना आ गई? 0। शेषफल बराबर कितना हो गई? शेषफल बराबर 0। घटा देंगे तो 0 हो जी ना, तो 0 हो गई बस। सीधा क्या कहता थे कि यदि x³ प्लस 5x² प्लस 10k को x² प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल -2x बचे तो k का मान क्या होगा? यहाँ गौर करे वाला चीज बा कि x² प्लस 2 बराबर 0। तो x² बराबर कितना हो जाए? -2 हो जाए। अब देखा यहाँ पहले ध्यान दिया, यहाँ हो जाए x³ प्लस 5x² प्लस 10k बराबर -2x हो जाए। चूंकि शेषफल देने तो बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दिया कि क्या रखा जी मान? x² बराबर कितना बा? तो ये हमने रख सकते जैसे x² इंटू x प्लस समझे खातिर रख देते 5x² प्लस 10k बराबर -2x है ना। तो x² के मान रखा जी तक कितना हो जाए? -2x प्लस एक मान हो जाए कितना? 5 गुने -2 प्लस 10k बराबर -2x। अब देखो हाँ ये कैंसिल हो जाए, तो प्लस हो जाए ना, तो कैंसिल हो जाए तो बराबर 0 हो जाए। कितना हो जाए? -10 प्लस 10k बराबर 0। तो ये कितना? 10k बराबर प्लस 10, इसलिए k बराबर 10 बटा में 10 कैंसिल 1। k बराबर कितना हो जाए? 1। k बराबर 1 हो जाए। देखो यदि व्यंजको px³ प्लस 3x² माइनस 2 और 2x³ माइनस 5x प्लस p के x माइनस 4 से विभाजित किया जाए तो दोनों का शेषफल क्या होगा? यह ध्यान से हमने देखा जी कि कितना देले बाटे है? x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाए? 4। ध्यान दिया
x बराबर कितना हो जाए 4। अब कहता यह ध्यान से विभाजित किया जाए तो दोनों में शेषफल समान बचता है। दोनों में शेषफल क्या बचता है? दोनों में शेषफल समान बचता है। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखा जी पी एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3 बराबर 2x क्यूब माइनस 5x प्लस p, है ना। अब एक में x के मान चूंकि दोनों का शेषफल बराबर बचता है तो दोनों बराबर हो जाए। दोनों का करो शेषफल बराबर होती ना, तो दे दिया सीधा कहता कि दोनों में शेषफल समान बचता है तो p का मान ज्ञात करें। तो अब देखो एक और शेषफल जितना बची एक में इतने शेषफल बची। सीधा सवाल में कहेगा कि शेषफल क्या बचता है? समान बचता है। तो आई शेषफल बराबर है तो दोनों बराबर हो जाए। दोनों का हो जाए बराबर हो जाए। तो x बराबर कितना बा 4, तो लिखा जी p 4 के पावर क्यू प्लस 3 4 के स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2 4 के क्यू माइनस 5 गुने 4 प्लस p। तो ये कितना आ गई 64p प्लस 16 माइनस 3 बराबर 64 दूनी 128 माइनस 20 प्लस p। अब अगला मिला 64p प्लस 45 बराबर है क्या हो जाएगी? घटा दीजिए 108 प्लस p। 64p माइनस p बराबर 108 माइनस 45 है कितना हो जाए 63p बराबर 63 यहाँ सिद्ध लिए, इसलिए p बराबर 63 बटा में 63 कट गई 1। p बराबर कितना हो गई 1। आंसर p बराबर 1। देखा इधर जब एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस पी एक्स माइनस क्यू को x² माइनस 2x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है x माइनस 2 x माइनस 6। तो p और q का मान ज्ञात करें। एक में दो गो चीज के मान ज्ञात करें बता के p और q के। यह ध्यान दिया थोड़ा सा हमने के ध्यान देवे बटे कि यहां ध्यान दिया कि x² माइनस 2x माइनस 3 के फैक्टर जब करल जी तो कितना हो जाए? तो फैक्टर करे के पड़ी है ना। फैक्टर करल जी तो ध्यान दिया कितना बराबर 0। एक फैक्टर करल जी तो कितना हो जाए x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। तो x को मन होता है x माइनस 3 प्लस 1 को बनता है x माइनस 3 बराबर 0। तो ये कितना हो जाए x प्लस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 आई x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 है ना। गौर करियो ये कब दुगो मान आई तब दुगो के निकले। तो एक बार रखल जी x बराबर कितना -1 आ एक बार रखल जी x प्लस 3 दो हाली रखे पड़ी दूगो है ना। इक्वेशन दूगो बनाई जी तबे आई ऐसे कि दूगो p और q के मान निकाले के बाद। अब वो ध्यान दियो ये कहता कि शेषफल कितना बचता है x माइनस 6 बचता है ना। तो क्या दिया हुआ है ध्यान दिया हुआ है चाहे गिवन लिख दो। गिवन का दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस px माइनस क्यू बराबर 6x माइनस 6 हो जाए। हाँ तो अब एक में लिखा जी कि x बराबर क्या रखने पर -1 रखने पर -1 है। तो x बराबर क्या रखने पर -1 रखने पर तो -1 रख लीजिए तो कितना हो जाएगा -1 के होल क्यू -2 गुने -1 के होल स्क्वायर प्लस p गुने -1 माइनस क्यू बराबर -1 -6 हो जी ना। तो कितना हो जी -1 आई हो जी -2 आई प्लस हो जाएगी लेकिन माइनस रहेगी। आई हो जी -p माइनस क्यू
बराबर -7 और जोड़ दिया जी तो कितना हो जी -3 माइनस पी माइनस क्यू बराबर -7 हो जाए। क्या कह रहा है सबसे बेटर का माइनस कॉमन लेके माइनस कटा दिया जाए हो जाए। देखा चाहिए कितना होगी -p माइनस क्यू बराबर -7 + 3 तो माइनस कितना हो जाए कॉमन ले लेता नहीं हुआ तो ये कितना हो जाए p + q है ना p + q बराबर कितना हो जाए तो p + q बराबर -4 इक्वेशन 1 हो जाए। अब ये वो इक्वेशन है कितना हो गई माइनस गलती दिखे ना होगा तो है बराबर में लगेगा। हाँ बराबर में नहीं ना देखा ना रुक जा वैल्यू कहीं गड़बड़ हो गई बटे एमे देखा एमे कितना हो जाए अयो जी -3 + p + q बराबर -7 माइनस आयोगी माइनस आयोगी कितना माइनस आयोगी माइनस कॉमन ले लिया जी तो जी 3 + p + q बराबर -7 और माइनस माइनस कैंसिल तो p + q बराबर कितना हो जाए 7 आगे चल जाता हो जी कितना -3 यानी p + q बराबर 4 ठीक बा। अब यहाँ ध्यान दिया फिर एक में देने बाटे कितना x + 3 लिया जी 2 बार लिया जी x + 3 ले लिया जी तो x + 3 बराबर ले लिया जी तो कितना हो जाए यह लिख लो कि x बराबर 3 वेन लिख दो जब x बराबर क्या हो 3 हो तो कितना हो जाए एक में पुट वैल्यू करेंगे x³ - 2x² + px - q बराबर x - 6 तो 3 के होल क्यू माइनस 2 गुने 3 के होल स्क्वायर प्लस p गुने 3 माइनस q बराबर 3 -6 तो ये 27 माइनस 9 दूनी 18 प्लस 3p माइनस q बराबर -3 और एक मेरे घटा देंगे तो कितना हो जाए 2 + 3p - q बराबर -3 3p - q बराबर -3 - 9 3p - q बराबर -12 इक्वेशन 2 पहले इतना तक लिख लिया देख लो के साफ करता नहीं है ना देखे ने समीकरण 1 और 2 के खाली हल करे के बाटे समीकरण 1 कितना आई बाटे तो गौर करो समीकरण 1 बाटे p + q है ना देखो हम डायरेक्ट बना देते नहीं p + q बराबर 4 और 3p - q बराबर -12 क्या करने पर ऐड करने पर q कैंसिल था 4p बराबर घर जी तो 10 14 बाकी 4 बा 12 है ना बा 12 है -12 तो घटा देंगे तो कितना -8 4 दूनी 8 p बराबर हो गई -2 है ना 1 से चल जाएगा मेरा मतलब p के मान देखा p बराबर इतना हो गई तो एक मान q बराबर हो जाए कितना q बराबर हो जाए 4 आई माइनस यहाँ बात +2 तो q बराबर हो जाए 6 q बराबर 6 p बराबर -2 यही आंसर हो जाए है ना यहाँ सीधा हमने के लिख दिया कि p बराबर कितना हो गई -2 और q बराबर 6 यही आंसर हो गई।
अब पढ़ के एग्जाम में इतना बड़ा बनाई जी, अगर टाइम बात बनाओ नहीं टाइम तो मत बनाओ, टाइम बताओ बनाई जी ना तो नहीं के